अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स इनमें कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है। इनको फर्दर 2 क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स की केमिस्ट्री के बारे में ये वीडियो नंबर 1 है, जिसमें कि प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को हम डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियोस में हम इसके रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डिफरेंट तरह के टेस्ट डिस्कस करेंगे जो कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हम प्रिपरेशंस देखते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स की, कि हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को किन किन रिएक्टेंट्स को और रीजेंट्स को यूज़ करते हुए प्रिपेयर कर सकते हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स नेचर में अबंडेंटली प्रेजेंट हैं। तो नेचर में जहाँ जहाँ भी ये प्रेजेंट है, हम वहाँ से इनको आइसोलेट भी कर सकते हैं। एक तो सोर्स ये है कि आप सिंपली नेचुरल सब्सटेंसेस से जहाँ जहाँ भी आपके एल्डिहाइड या कीटोनिक कंपाउंड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, तो आप वहाँ से आइसोलेट कर लें। सेकेंडली आप इनको डिफरेंट कमर्शियल लेवल पे या लेबॉर्ट्री में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास। बेंजल्डिहाइड एक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, और ये बिटर आलमंड्स में प्रेजेंट होती है। इसी तरह वेनिलीन एक कंपाउंड है जो कि स्वीट स्मेल ऑफ वनीला इसी की वजह से होती है और ये वनीला में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो फीमेल एंड मेल सेक्स हार्मोन्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब के सब जो हैं ये एल्डिहाइड्स और कीटोनिक कंपाउंड्स हैं। वेनिलीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला आप देख सकते हैं इस तरह से। एक बेंजीन है और ये बेंजीन का डेरिवेटिव है, जिसके ऊपर आपके पास मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एक एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपके पास सिनामेल्डिहाइड आता है, सिनामन, जो कि हम मोस्टली जो है यूज़ करते हैं, सिनामन बार्क। उसमें सिनामेल्डिहाइड कंपाउंड होता है जो कि उसकी स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। बेंजीन का डेरिवेटिव है और ये आपके पास यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और माइल ग्रुप। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास कैम्फर आता है। कैम्फर भी एक बहुत कॉमन कंपाउंड है और उसकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है और ये भी एक कीटोनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट आपके पास जैस्मीन। जैस्मीन की जो सेंट होती है, जो उसकी स्वीट सी स्मेल होती है, उसकी इस वजह से होती है कि उसमें ये कंपाउंड प्रेजेंट होता है, जी जेस्मोन, और उसका केमिकल फार्मूला जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है। ये भी एक कीटोनिक कंपाउंड है। फर्स्ट मेथड देखते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फर्स्ट मेथड है पायरोलिसिस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। पायरोलिसिस क्या होता है? पायरोलिसिस होता है कि आप किसी भी कंपाउंड को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो, बट इन द एब्सेंस ऑफ एयर। आपने मेक श्योर करना है कि कोई जो भी एटमॉस्फेयर है जहाँ पे आपका कंपाउंड प्रेजेंट है वो इनर्ट एटमॉस्फेयर हो और वहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो। और इस केस में आप हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं और थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाती है उस कंपाउंड की। इसको आप ड्राई डिस्टिलेशन भी कह सकते हैं, कि आप कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की ड्राई डिस्टिलेशन करवाते हैं और आपके पास डिफरेंट तरह के एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बन के आते हैं और वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि आप सॉल्ट्स कौन सी यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंट तरह की जो है वो पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं। अगर तो आप सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं कैल्शियम फॉर्मेट, अगर आप इसको यहाँ से सॉल्ट को थोड़ा सा देखें तो ये फॉर्मिक एसिड की डिराइव्ड की हुई सॉल्ट है, कैल्शियम फॉर्मेट। दो फॉर्मिक जो है कंपाउंड्स, फॉर्माइल कंपाउंड्स अटैच हैं इसके साथ। तो इसको आप हीट करेंगे और हीट करेंगे बहुत हाई टेम्परेचर पे इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड इन इनर्ट एटमॉस्फेयर। उस केस में इसकी ड्राई डिस्टिलेशन होगी और फॉर्मेल्डिहाइड बन के आ जाएगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए हम कैल्शियम फॉर्मेट की सॉल्ट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, अगर तो आप एसिटाल्डिहाइड को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो एसिटाल्डिहाइड के लिए आपको एक मिक्सचर यूज़ करना पड़ेगा सॉल्ट का, कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसीटेट। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास कैल्शियम एसीटेट की सॉल्ट है, ये एसिटिक एसिड से डिराइव की गई सॉल्ट है और इन दोनों की ड्राई डिस्टिलेशन से, पायरोलिसिस से आपके पास एसिटाल्डिहाइड के कंपाउंड्स बन के आएंगे, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। इसको समझने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से जो हैं वो कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आपके मिथाइल आप यहाँ से सेपरेट कर लें
और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बोनाइल कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है ये आप ब्रेक कर दें, तो इस तरह से इनके जुड़ने से 2 एसिटाल्डिहाइड के कंपाउंड्स बन जाएंगे और साथ में आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है कि अगर तो आप कैल्शियम सॉल्ट्स यूज़ करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अदर देन फॉर्मिक एसिड के अलावा किसी भी और कार्बोक्सिलिक एसिड की आप कैल्शियम सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी ट्राई डिस्टिलेशन से आपके पास सिमेट्रिकल कीटोन बन के आएगा। लेकिन अगर तो आप इसी तरह के जो सॉल्ट्स हैं उनका मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन भी बनेगी। पहले सिमेट्रिकल कीटोन वाला केस देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास कैल्शियम एसीटेट है, ये आपके पास जो है एसिटिक एसिड की कैल्शियम सॉल्ट है। इस केस में चूंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सेपरेट होगा तो यहाँ से आप कैल्शियम कार्बोनेट को सेपरेट कर दें और बाकी जो बचता है यहाँ से मिलके क्या बन जाएगा, आपके पास एसीटोन बन जाएगा जिसको हम डाई मेथाइल कीटोन भी कहते हैं। तो ये आपके पास सिमेट्रिकल कीटोन है जिसमें दोनों साइड्स पे सेम तरह के ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो कैल्शियम एसीटेट से हम ड्राई डिस्टिलेशन करवाई, उससे हमारे पास क्या बन के आ गया, एसीटोन। नेक्स्ट अगर तो आप मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स यूज़ कर रहे हैं अदर देन फॉर्मिक एसिड की सॉल्ट आपने यूज़ नहीं करनी मिक्सचर में। अगर तो आपने फॉर्मिक एसिड की सॉल्ट यूज़ की जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में यूज़ की थी कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट, तो उससे आपके पास एल्डिहाइड बना था। तो हम चूंकि यहाँ पे कीटोन बनाना चाह रहे हैं तो फॉर्मिक एसिड की सॉल्ट नहीं यूज़ करनी, कोई भी 2 सॉल्ट्स जो हैं वो यूज़ करनी है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे यूज़ की कैल्शियम एसीटेट एंड कैल्शियम प्रोपायोनेट। तो इस केस में 3 तरह की आपके पास जो कीटोन्स हैं वो बनेंगे। फर्स्ट नंबर पे जो कि इसकी ड्राई डिस्टिलेशन से पॉसिबल प्रोडक्ट है कैल्शियम एसीटेट की और ये पॉसिबल प्रोडक्ट है एसीटोन डाई मेथाइल कीटोन जिसको हम कहते हैं। एक ये प्रोडक्ट बनेगी और ये एक सिमेट्रिकल कीटोन है। सेकेंड नंबर पे आपके पास कैल्शियम प्रोपायोनेट से जो पॉसिबिलिटी है वो डाई एथाइल कीटोन की है, डाई एथाइल कीटोन आएगा, ये भी एक सिमेट्रिकल कीटोन है। और थर्ड पॉसिबिलिटी जो कि हम मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं तो इनकी यहाँ से मिथाइल एंड इथाइल कीटोन बनेगा जिसको हम अल्फ़ाबेटिकली लिखें तो एथाइल मिथाइल कीटोन कह सकते हैं। तो ये एक अनसिमेट्रिकल कीटोन है। अगर तो आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अनसिमेट्रिकल कीटोन को ऑब्टेन करने के लिए तो आपके पास ये दोनों जो सिमेट्रिकल कीटोन्स बनी हैं डाईमेथाइल कीटोन एंड डाई एथाइल कीटोन, ये दोनों के दोनों आपके पास बाय प्रोडक्ट्स हैं। और चूंकि आपकी जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो इथाइल मिथाइल कीटोन है तो इसको आपको बाकी प्रोडक्ट से सेपरेट करना होगा और जितना आप अच्छी यील्ड में इसको सेपरेट कर पाते हैं उतना ही आपका जो है एक्सपेरिमेंट वो सक्सेसफुल रहेगा। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक कीटोन्स। साइक्लिक कीटोन्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं इसमें आप साइक्लोपेंटानोन, यहाँ पे प्रोपेन साइक्लोप्रोपेनोन और साइक्लोब्यूटानोन आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसमें आप साइक्लोपेंटानोन एंड साइक्लोहेक्सानोन प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि जितने भी 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं वो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ साइकिल्स। और इनको प्रिपेयर करने के लिए आपको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स यूज़ करने होंगे। इसके एग्जांपल हम नेक्स्ट देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, एडिपिक एसिड इसका नेम है। ये 6 कार्बन का कंपाउंड है और उसकी जो टर्मिनल कार्बन है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की फॉर्म में है। जब आप इसकी ड्राई डिस्टिलेशन करवाते हैं विद 5% बेरियम हाइड्रोक्साइड एट टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तो यहाँ से साइक्लाइजेशन हो जाती है। यहाँ से जो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है वो लीव कर जाता है और ये उसके साथ वाले कार्बन और इस वाले कार्बोक्सिलिक वाली कार्बन के साथ जो है एक बॉन्ड बन जाता है और ये साइक्लाइज हो जाता है। तो ये साइक्लोपेंटानोन बन चुका है, साथ में बेरियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बनता है और ये हाई यील्ड में हमें ऑब्टेन होता है साइक्लोपेंटानोन। चूंकि साइक्लोपेंटानोन एक स्टेबल कंपाउंड है तो इसको बनाने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारे पास प्रिपरेशन है, हम कार्बोनल कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द एसाइलेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स इसमें हम टर्मिनल अल्कीन्स यूज़ करेंगे, मीन के जो भी आपके पास चेन होगी उसकी जो टर्मिनल वाली कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है।
तो इसमें हाइड्रोफॉर्माइलेशन करवाते हैं टर्मिनल अल्कीन की। हाइड्रोफॉर्माइलेशन का मतलब है कि एक डबल बॉन्ड की 2 कार्बन्स में से एक कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड होगा और दूसरी कार्बन पे फॉर्माइल ग्रुप जो कि हमारा CHO ग्रुप है वो ऐड होता है और इस तरह से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम रिएक्शन करवाते हैं टर्मिनल अल्कीन का विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन और कैटलिस्ट यूज़ करते हैं कोबाल्ट कैटलिस्ट और हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक प्रोपीन है। प्रोपीन एक टर्मिनल अल्कीन है और इसकी जो टर्मिनल वाली कार्बन है उसके ऊपर फॉर्माइल ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है और सेकंड वाली जो कार्बन है डबल बॉन्ड की उसके ऊपर हाइड्रोजन की एडिशन होती है और फाइनली आपके पास ये बन के आ गया है बेंजल्डिहाइड। 3 कार्बन कंपाउंड था, चूंकि एक कार्बन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से ऐड हुई है तो ये 4 कार्बन कीटोन 4 कार्बन एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो चुका है। ये मेजर प्रोडक्ट बनती है, इसके साथ कुछ माइनर प्रोडक्ट बनती है और कुछ रीअरेंजमेंट्स की वजह से ये माइनर प्रोडक्ट आती है, लेकिन इसकी जो है यील्ड लो होती है। मेजरली हमारे पास बेंजल्डिहाइड ही बन के आता है। ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो रिएक्शन है जो कि हम इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ करते हैं एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए और इसको हम ओक्सो प्रोसेस के नाम से जानते हैं इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास टर्मिनल अल्कीन है जो कि हमारा रिएक्टेंट था और चूंकि हमने मेटल का कैटलिस्ट यूज़ किया है कोबाल्ट कैटलिस्ट, तो मेटल की सरफेस के ऊपर टर्मिनल अल्कीन जो है एडजॉर्ब हो जाती है और एक पाई कॉम्प्लेक्स बन जाता है। चूंकि जो टर्मिनल अल्कीन है इसका जो पाई बॉन्ड है डबल बॉन्ड जो है वो इंटरेक्ट करता है मेटल के साथ और पाई कॉम्प्लेक्स बना देता है और यहाँ से कुछ बॉन्ड्स जो हैं वो शिफ्ट होते हैं। मेटल और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो टूट जाता है। मेटल चूंकि कोबाल्ट के साथ आपने देखा होगा हाइड्रोजन अटैच था, तो ये वाला बॉन्ड जो है ये टूट जाता है और ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। इसी तरह मेटल जो है ये टर्मिनल वाली जो कार्बन है उसके साथ बॉन्ड बना लेती है। तो इस तरह का एक कंपाउंड आता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक पार्ट भी है और मेटल भी है तो इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे। नेक्स्ट स्टेप है इंसर्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन मेटल कार्बन बॉन्ड। मेटल के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के इंटरेक्शन होता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेटल के साथ कार्बोनाइल कार्बन का जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की जो कार्बन है उसका इंटरेक्शन हुआ है और यहाँ से रीअरेंजमेंट होगी। अब ये वाली जो कार्बन है इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कार्बन है वो अटैच हो जाएगी और मेटल जो है वो टर्मिनल पोजीशन पे आ जाएगी। तो कुछ इस तरह से रीअरेंजमेंट के बाद आपके पास कंपाउंड आया है। लास्ट पे आपके पास रिडक्टिव क्लीवेज होगी बाय यूजिंग हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन जो है यहाँ से ब्रेक होगी और एक जो एटम है वो कार्बोनाइल कार्बन के साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा मेटल की जगह पे और एक जो हाइड्रोजन है वो मेटल के साथ अटैच होके सिंपल पहले वाला बना देगा। चूंकि ये कैटलिस्ट है तो ये कंज्यूम तो होता है लेकिन ये यूज़ नहीं होता। कैटलिस्ट की जो अमाउंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर तो आप इसी रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पर परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने 130 की बजाय 185 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर यूज़ कर लिया, तो यही वाला जो कैटलिस्ट कोबाल्ट कैटलिस्ट जो है ये फर्दर हाइड्रोजिनेशन कर देगा, हाइड्रोजिनेट कर देगा एल्डिहाइड ग्रुप को इनटू अल्कोहल। मीन के इसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स ऐड कर देगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहलिक ग्रुप में। तो इसीलिए हमें कंडीशंस को कंट्रोल करना होता है ताकि हम अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास प्रिपरेशन है एसाइलेशन ऑफ एरीन्स। एसाइलेशन ऑफ एरीन्स में हम एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं, उसकी एसाइलेशन करवाते हैं और एसाइलेशन के नतीजे में आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक कीटोन बनती है। फर्स्ट इसका जो है वो रिएक्शन देख लेते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन बहुत कॉमन रिएक्शन है। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में हम कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं जिसकी हमने एसाइलेशन करवानी है, साथ में हम एसाइलेटिंग एजेंट यूज़ करेंगे और लेविस एसिड यूज़ करेंगे और एरोमेटिक कीटोन बन के आ जाएगी। तो एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपके पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि आपने लिया। एसाइलेटिंग एजेंट के तौर पर आप एसिड हेलाइड भी यूज़ कर सकते हैं और एसिड एनहाइड्राइड को भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे हम एसिड क्लोराइड को यूज़ कर रहे हैं
और ये लेविस एसिड है AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और ये आपके पास जो है ये प्रोडक्ट बन के आ गई है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, मीन के इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है, तो वो देख लेते हैं। ये आपके पास एसिड क्लोराइड है, इसका लेविस एसिड के साथ रिएक्शन होता है। लेविस एसिड आपके पास एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, और ये यहाँ से एक क्लोरीन जो है उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसको हम एसाइलियम आयन कहते हैं। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज हो जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो अपने जो लोन पेयर है वो यूज़ करके यहाँ पे एक और बॉन्ड बना देती है, और कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको डीलोकलाइज कर देती है। तो ये समवट जो है स्टेबल इलेक्ट्रोफाइल या स्टेबल इंटरमीडिएट है। चूँकि ये इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब हमारी बेंजीन चूँकि इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो ये इसके साथ रिएक्ट कर सकती है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है। आपके पास जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अटैक करेंगे एसाइलियम आयन की कार्बन के ऊपर, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वापस से जो एक बॉन्ड ऑक्सीजन ने बनाया था वो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा एज लोन पेयर, और ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक बॉन्ड बन गया इस कार्बोनाइल कार्बन और आपकी जो बेंजीन की कार्बन है उसके दरमियान में। अब इस कार्बन पे चूंकि हमें पता है हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर चूंकि ये जो डबल बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ किया जा चुका है, तो इस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब चूंकि ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के यहाँ से लीव कर जाएगा एज प्रोटॉन, और बेंजीन की एरोमेटिसिटी जो है वो वापस रिटेन हो जाएगी। क्योंकि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन ने यूज़ किए थे टू मेक अ बॉन्ड विद इलेक्ट्रोफाइल, अब वापस जो है उसको वो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हैं, तो यहाँ पर इसकी एरोमेटिसिटी जो है वो रिटेन हो जाएगी और प्रोडक्ट जो है वो एक कीटोन ऑब्टेन हो चुका है। एक एग्जांपल है कि अगर तो आपके पास जो अल्काइल ग्रुप आपने एसिड क्लोराइड यूज़ किया है, इसमें अल्काइल ग्रुप मिथाइल है, तो इस केस में जो फाइनल प्रोडक्ट आएगी वो कुछ इस तरह की होगी जिसको हम एसिटोफिनोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए गेटरमैन कोच रिएक्शन है। 1897 में गेटरमैन और उसके स्टूडेंट कोच ने ये रिएक्शन जो है ये इन्वेंट किया था, कि जिसमें उसने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को यूज़ करते हुए कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ इसका रिएक्शन करवाया था इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड बाय यूजिंग हाई प्रेशर। तो इस केस में जो है इसको एक फॉर्माइलेटेड प्रोडक्ट मिली थी। हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे बेंजीन है, इसका हमने रिएक्शन करवाया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, जो कि हमारे पास एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, और हाई प्रेशर हमने यूज़ किया है 2000 psi, और यहाँ पे हमारी जो फॉर्माइल ग्रुप है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है और ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड बन के आ गई है। मैकेनिज्म जो है इसका बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने फ्रीडल क्राफ्ट में डिस्कस किया है। HCl और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलके एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं। ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है। नेक्स्ट स्टेप में बेंजीन जो है इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाएगा, और इसका जो ये ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड है ये वापस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है ये ख़त्म हो जाएगा। और अभी चूंकि इस वाली बेंजीन के एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना है, लेकिन दूसरे वाला जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो इस वाली कार्बन का जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे छोड़ता हुआ खुद लीव कर जाएगा एज प्रोटॉन, और ऑक्सीजन और बेंजीन की जो एरोमेट्रिसिटी है वो रिटेन हो जाएगी। वापस इसके जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड बन के आ गई है, जिसको हम यहाँ पे बेंजल्डिहाइड का नेम देते हैं। जो प्रोटॉन यहाँ से लीव किया है वो AlCl3, यहाँ पे L आएगा,
AlCl4 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके लेविस एसिड वापस बना देगा और HCl भी वापस प्रिपेयर हो जाएगा। इस तरह सिर्फ जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो यूज़ हुई है और एक तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड की इंजर्शन हुई है बेंजीन रिंग के अंदर। गेटरमैन-कोच रिएक्शन एक यूजफुल रिएक्शन है, इसको हम यूज़ करते हैं फॉर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन अगर तो हमारे पास कोई ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उस केस में ये हमारे पास डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो नहीं बनाता, बल्कि उसकी बजाय जो हम लेविस एसिड यूज़ कर रहे हैं उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है और डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं आती। तो इसके लिए गेटरमैन ने ऐसे कंपाउंड जो कि बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव है उनकी फॉर्मुलेशन के लिए इस रिएक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था 1907 में। गेटरमैन ने यूज़ किया था कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह HCN को, हाइड्रोजन साइनाइड को एज अ सोर्स ऑफ फॉर्माइल ग्रुप। HCN चूँकि स्टेबल कंपाउंड नहीं है और टॉक्सिक इन नेचर भी होता है, तो इसको हम जब हमने रिएक्शन करवाना होता है तो उसी लेबॉर्ट्री और उसी जो है फ्लास्क वगैरह जिसके अंदर हमने रिएक्शन करवाना है उसके अंदर ही प्रिपेयर करते हैं। और उसको प्रिपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं कोई भी इनऑर्गेनिक सायानाइड लेते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम सायानाइड है या जिंक सायानाइड है, और इसका हम रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ और यहाँ पे हमारे पास जो है HCN प्रिपेयर होके आ जाता है। ये आप रिएक्शन देख सकते हैं, HCl है साथ में सोडियम सायानाइड आपने यूज़ किया, NaCl बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन सायानाइड बन जाएगा। और ये हाइड्रोजन सायानाइड चूँकि अनस्टेबल है तो ये वहीं पे हमारा रिएजेंट बाकी के जो रिएक्शन मिक्सचर है वो मौजूद होगा तो उसके साथ फ़ौरन से रिएक्ट कर लेगा। ये आपके पास बेंजीन है, बेंजीन के साथ HCN और HCl आपने यूज़ किया है और साथ में लेविस एसिड हमने लिया है, वो एक्वस सॉल्यूशन में ये रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो है इसकी फॉर्मुलेशन हो चुकी है और ये एक सॉल्ट बन के आ गई है। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में सेम वैसा ही स्टेप है कि एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाया जाएगा। इसमें HCN और HCl ये दोनों मिलके एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाते हैं। हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ ऐड हो जाता है तो जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन जो है ये लेविस एसिड के साथ मिलके AlCl4 बना देती है। अब बेंजीन जो है इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, ये चूंकि इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, इसके ऊपर अटैक करेगी और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा और सेम वैसे ही हाइड्रोजन जो है वो कार्बोकेटाइन बना है और हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ता हुआ एज प्रोटॉन यहाँ से लीव कर जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में ही यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ ये वाला जो प्रोटॉन है ये ऐड हो जाएगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट वाले स्टेप में वाटर जो है ऑक्सीजन के पास चूँकि लोन पेयर है तो वो अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता हुआ कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिमूव हो जाएगा, लेकिन वाटर के ऊपर चूँकि पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बना रही है, दो हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ। तो यहाँ से प्रोटॉन शिफ्ट हुआ दोबारा से, वाटर जो कि आपके पास इंट्रोड्यूस हुआ था यहाँ से हाइड्रोजन दोबारा से नाइट्रोजन के पास चला गया, नाइट्रोजन के ऊपर वापस पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस केस में दोबारा से जो ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ट्रांसफ़र करेगी और ये जो NH3 ग्रुप है ये एज अमोनिया लीव कर जाएगा और आपके पास कुछ इस तरह का जो कंपाउंड है आ जाएगा। यहाँ पर एक प्रोटॉन जो है ये एज ए प्रोटॉन हाइड्रोजन जो है ये लीव कर जाएगा और ये आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब अमोनिया जो कि लीव हुई है और साथ में आपका जो प्रोटॉन निकला है और आपका एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड जो था ये सब मिल के एक सॉल्ट बना देगी। तो ये मैकेनिज्म फॉलो होता है गेटरमैन रिएक्शन में। इस तरह से हम एरोमेटिक एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर लेते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में हमारे पास 4 नंबर की प्रिपरेशन है, रिडक्शन ऑफ एसिड हेलाइड। एसिड हेलाइड्स एक्चुअल में कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में से अगर हम OH को रिमूव करवा के कोई भी हेलोजन एटम इंट्रोड्यूस करवा दें तो इसको हम एसिड हेलाइड कहते हैं।
तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनोलाइसिस करवाते हैं हम एसिड हैलाइड्स की, जिसको हम रोजामेंड रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम ऐसा करते हैं कि हाइड्रोजन गैस की स्ट्रीम लेते हैं, उसको पास करवाते हैं एसिड क्लोराइड में से, जो कि बॉइलिंग ज़ाइलिन में प्रेजेंट होता है। और इस केस में हम जो कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं वो पैलेडियम होता है। पैलेडियम डिपॉजिटेड ऑन बेरियम सल्फेट की स्पॉट पे, और एज ए पॉइजन हम इसमें ऐड करते हैं क्विनोलिन या सल्फर की थोड़ी सी अमाउंट को। पॉइजन ऐड करने का मकसद ये है कि हाइड्रोजन और पैलेडियम जो है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये टोटल जो है हाइड्रोजिनेशन करवा के इसको कोरेस्पॉन्डिंग जो अल्केन कंपाउंड है उसमें कन्वर्ट करवा सकता है। तो चूंकि हमें इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करवाना है, तो उसके लिए हमें इस कैटलिस्ट को पॉइजन करवाना पड़ता है, ताकि रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड पे आके स्टॉप हो जाए। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है, एरोमेटिक एसिड क्लोराइड है आपके पास, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस को आप जब पास करवाएंगे, और पैलेडियम कैटलिस्ट है जिसको हमने बेरियम सल्फेट की स्पॉट पे यूज़ किया है। ज़ाइलिन एज ए सॉल्वेंट है। क्विनोलिन को हमने पॉइजनिंग के लिए यूज़ किया है। टेम्परेचर हमने इसमें 110 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ करना है। तो यहाँ से चूँकि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो इसका जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। एक जो एटम है ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा कार्बोनाइल कार्बन के साथ, और एक जो है ये क्लोरीन यहाँ से लीव कर जाएगा, और क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का जो एटम है वो मिलके HCl का मॉलिक्यूल बना देगा। क्योंकि हम हाइड्रोजन की स्ट्रीम यूज़ कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन की स्ट्रीम जब उसमें से सॉल्यूशन में से पास करती है रिएक्शन मिक्सचर में से, तो जो बनने वाला HCl है उसको भी अपने साथ स्वीप आउट करके ले जाती है। कार्बोनाइल बॉन्ड की रिडक्शन नहीं है ये एक्चुअल में हाइड्रोजिनोलाइसिस है, जिसमें कि आपका बॉन्ड जो है, जो लाइसिस हुई है, जो ब्रेकिंग हुई है, वो कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड की हुई है। और हर एटम के साथ, इन दोनों में से जो दोनों ही एटम्स हैं उनके साथ एक एक हाइड्रोजन का एटम जो है वो ऐड हो गया है। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह से होता है, मेटल सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एडसॉर्ब होता है, और ये यहाँ पे हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं उसके साथ मेटल का इंटरेक्शन डेवलप हो चुका है। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में आपका जो दूसरा रिएक्टेंट है एरोमेटिक एसिड क्लोराइड, वो मेटल के साथ इंटरेक्ट करेगा। सबका सब जो है मेटल की सरफेस पे प्रेजेंट है, और इस केस में जो है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसी क्लोरीन का दूसरे हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है वो बनना शुरू हो जाएगा। और जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास HCl का एक मॉलिक्यूल बनेगा, और एक यहाँ पर आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बन के आ जाएगा। एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए आपने पहले यूज़ किया था हाइड्रोजन गैस को विद पॉइजन्ड पैलेडियम कैटलिस्ट। इसके अलावा कुछ और रिड्यूसिंग एजेंट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिनमें एक मोस्ट सूटेबल ऑप्शन जो है वो हमारे पास लिथियम ट्राइटर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड का है। ये इसका फॉर्मूला दिखाया गया है। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि माइल्ड फॉर्म है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये वाइडली यूज़ होता है जब भी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करवानी होती है इनटू अल्कोहल्स, तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर तो हम एसिड क्लोराइड की रिडक्शन करवाते हैं विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये लिथियम एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, और फ़ौरन से जो एल्डिहाइड है वो अल्कोहल में भी कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी रिडक्शन हो जाएगी। तो इस केस में हमारी जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट एल्डिहाइड है वो हमें ऑब्टेन नहीं होती, बल्कि अल्कोहल प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन होगी। तो इसलिए हम इसको नहीं यूज़ करें, क्योंकि हमने एल्डिहाइड पे इस रिएक्शन को स्टॉप करवाना है। तो हम माइल्ड जो है, इसकी जो माइल्ड फॉर्म है वो यूज़ कर रहे हैं, जो कि लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। ये आपके पास एसिड क्लोराइड है, इसकी आपने रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिडक्शन करवाई, और यहाँ पे एसिड एल्डिहाइड या एल्डिहाइड जो है वो बन के आ गया। यहाँ पे हुआ क्या है, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, कार्बन के ऊपर भी एक हाइड्रोजन की एडिशन हो गई, और क्लोरीन के साथ भी एक हाइड्रोजन की एडिशन हो गई है। तो इस तरह से एल्डिहाइड बन के आ गया है। मैकेनिज्म देख लेते हैं। आपके पास यहाँ ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके पास सिर्फ एक
हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो कि इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड है। ये वो हाइड्रोजन है जिसके पास लोन पेयर है और ये अपने लोन पेयर के साथ न्यूक्लियोफाइल के तौर पर बिहेव करता हुआ कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है वो उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, और बाकी का जो एल्यूमिनियम ट्राई टर्शियम ब्यूटॉक्सी वाला ग्रुप है ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट बनेगा। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो वापस शिफ्ट होगी, क्लोरीन लीव कर जाएगा और आपका जो है यहाँ पर एल्डिहाइड बन के आ जाएगा। साथ ही आपके पास क्लोराइड बना है और एल्यूमिनियम ट्राइटर्शियम ब्यूटॉक्सी जो ग्रुप है वो सेपरेट हो गया है कंपाउंड। लिथियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटॉक्सी एल्डिहाइड को प्रिपेयर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ही करते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को आप ट्रीट करवाते हैं विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राई टर्शियरी ब्यूटानॉल। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ टर्शियरी ब्यूटानॉल जो हैं वो ऐड हो जाते हैं। 3 हाइड्रोजन यहाँ से लीव कर जाएंगे और उनकी जगह 3 टर्शियरी ब्यूटॉक्सी ग्रुप्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। एक जो है वो हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा, तो ये इस तरह से प्रिपेयर होके आ जाएगा जो कि एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि हम वाइडली यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। ये यहाँ पे ट्राई टर्शियरी ब्यूटाइल का जो फंक्शन ग्रुप है, स्ट्रक्चर है, वो दिखाया गया है कि इसमें 4 कार्बन्स हैं और जो कार्बन ऑक्सीजन के थ्रू लिथियम के साथ अटैच होती है उसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने का हमारे पास 5th नंबर पे मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स में हम नाइट्राइल कंपाउंड्स की रिडक्शन करवाते हैं और नाइट्राइल कंपाउंड्स कुछ इस तरह के कंपाउंड्स हैं जिसमें कि अल्काइल ग्रुप के साथ सायानो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये मोस्टली कलरलेस सॉलिड्स या लिक्विड्स होते हैं विद डिस्टिंक्टिव ऑर्डर। इसमें हम जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं वो स्टेनस क्लोराइड होता है विद HCl इन एनहाइड्रस ईथर। स्टेफन रिएक्शन कहते हैं इसको हम, और ये कुछ इस तरह का रिएक्शन है जिसमें हम अल्काइल नाइट्राइल लेते हैं और HCl के साथ इसका रिएक्शन हुआ, यहाँ पे नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन ऐड हो गया और कार्बन पे क्लोरीन एटम, और ये अनस्टेबल कंपाउंड है। इसकी फ़ौरन से जो है मज़ीद रिडक्शन होकर ये इमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इमोनियम सॉल्ट में इमाइन फंक्शनल ग्रुप है, ये इमाइन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। कार्बन जो है डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन के साथ अटैच होती है और नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है, तो ये उसी की एक सॉल्ट है इमोनियम सॉल्ट। इसकी हाइड्रोलिसिस से आपके पास जो है एल्डिहाइड बन के आ जाता है और साथ में एक सॉल्ट बनती है। ये रिएक्शन हम एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों तरह के नाइट्राइल्स को यूज़ करते हुए एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये वाला रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है। यहाँ तक थे हमारे प्रिपरेटरी मेथड्स। कॉमन प्रिपरेशंस के जो मेथड्स हैं वो हमने डिस्कस किए कार्बोनाइल कंपाउंड्स के। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है हम वीडियो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट उसकी डिफरेंट तरह के जो स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स के, रिएक्टिविटी और रिएक्शंस वगैरह को हम कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।